यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। क्रिसमस आया है, यानी कि यीशु आया है। तो आइए भाइयों बहनों, हम सभी प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को मनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। मात्र 2 दिन और रह गए हैं इस महान उत्सव को मनाने में। इसलिए फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस जन्मोत्सव को मनाने की तैयारियों में और आध्यात्मिक तैयारी में लगे हुए हैं। पिछले दिनों से हम लोग प्रभु का वचन सुनते हुए अपने आप को और बेहतरीन तरीके से तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के दिन में फिर एक बार आपके सम्मुख में ईश्वर का वचन को लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग मिलकर इस पर मनन चिंतन करें और इस वचन के द्वारा अपने आप को आध्यात्मिक रूप से और बेहतरीन तरीके से तैयार करें। तो आज का वचन है, जो यीशु को धारण करता है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु की तारीफ करता है। जो यीशु को धारण नहीं करता है तो स्वयं की तारीफ और स्वयं के वैभव वो चाहता है। तो आज के पाठ में हम लोग देखते हैं, माता मरियम को जब ये बात समझ में आई, पता चला कि ईश्वर ने उनको उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह, जो समस्त संसार के मुक्तिदाता है, उसकी मां बनने के लिए चुना गया। और ये सौभाग्य जब उनको प्राप्त हुआ, वो घमंड से अहंकार से नहीं भरती, वो घमंड से अहंकार से नहीं भरती, चारों ओर जाके इस बात की घोषणा नहीं करती, ईश्वर ने मुझे चुना है इतने बड़े काम के लिए, मुझे नहीं चुना है, मेरा नाम आया है। कोई घमंड नहीं, कोई ढिंढोरा नहीं पिटवाया, बल्कि जैसे मैंने कल कहा था, वह विनम्र और विनीत होके उस ईश्वर की सेवा में लगी रहती है, अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ की सेवा में लगी रहती है। तो उसके बाद जब एलिजाबेथ से मुलाकात होती है माँ मरियम की, एलिजाबेथ ने जो भी बातें कहनी थी कह दी, पवित्र आत्मा से प्रेरणा लेकर प्रणाम करने के बाद, उसके बाद माता मरियम अपना सीना चौड़ा नहीं करती। इस बात को सुनने के बाद, आप नारियों में धन्य है, धन्य है आपके गर्भ का फल, और आप धन्य हैं जिन्होंने ये ईश्वर ने जो कहा वो पूरा हो जाएगा, जिसने विश्वास किया आप धन्य हैं। ये सारी बातें सुनकर माता मरियम हवा में नहीं उड़ती। ये सारी बातें सुन के माता मरियम अपने आप में एक घमंड नहीं करती, अहंकार नहीं जताती, बल्कि उनका रिएक्शन देखिए क्या है। वो सरासर ईश्वर की तारीफ करने लग जाती है, सरासर ईश्वर की तारीफ करने लग जाती है। ये कहते हुए, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। वो कहती, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। वो प्रभु के गुणगान में लगी रहती है, प्रभु की तारीफ में लगी रहती है, प्रभु का जय जयकार करने में लगी रहती हैं। इसके विपरीत दुनिया में क्या होता है? दुनिया में मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई मिस यूनिवर्स हुआ हो, या मिस इंडिया, या कोई इस प्रकार से कोई महान एक उपलब्धि प्राप्ति की हो किसी ने। उसके बाद देखिए, चाहे मीडिया, चाहे अखबार, चाहे कोई भी चीज़, लोग हर कोई उन्हीं के पीछे, उन्हीं की वाह करते, उन्हीं की तारीफ करते, और वो भी तारीफ करवाने में नहीं थकते। जबकि पता है वो टाइटल कुछ ही समय के लिए है, वो टाइटल कुछ ही समय के लिए है। और माता मरियम की ओर देखिए, माता मरियम का समय कुछ ही समय के लिए नहीं था। यहाँ पर बताया गया, सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, यानी कि ये टाइटल इटर्नल टाइटल है, 1 साल का टाइटल नहीं है। 1 साल का टाइटल के लोग इतना आडंबर, इतना ढिंढोरा पिटवाते हैं, बाप रे बाप। अब यहाँ पर देखिए, माता मरियम की विनम्रता देखिए, ये आजीवन टाइटल मात्र नहीं है, इटर्नल, अनंत काल का टाइटल। इसलिए सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। माता मरियम स्वयं पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ये बात कहती है, तब भी उनके अंदर कोई घमंड नहीं है कि पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां
सब धन्य कहेंगे, कोई घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता से सारा श्रेय, सारा धन्यवाद, सारा आदर सम्मान उस ईश्वर को। ये काम है जो प्रभु यीशु को धारण करता है, उसका काम। जो प्रभु यीशु को धारण करता है वो सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर का गुणगान करता है, पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता, पिता का नाम आगे रखता है। मैं दासी हूँ, मैं पर्दे के पीछे रहूँगी, लेकिन सारा आदर सम्मान महिमा उस पिता परमेश्वर। किस प्रकार से माता मरियम हमें सिखाती है, अगर हम प्रभु को धारण करेंगे तब हम क्या करेंगे, प्रभु को आगे रखेंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे, प्रभु का जय जयकार करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, अपने नहीं, स्वयं के नहीं। अपना नाम आ जाए, अपना फोटो आ जाए अखबार में, मीडिया में, उधर इधर मेरा नाम गूंज उठे, ऐसा कोई बात नहीं माँ मरियम के अंदर। बल्कि वह विनम्रता से, उनका नाम ना अखबार में आया, ना टीवी में आया, ना मीडिया में आया, ना कहीं नहीं आया, उसके बावजूद पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर माता मरियम इस बात की घोषणा की, सारी पीढ़ियां मेरा नाम को धन्य कहेंगी। सारी पीढ़ियां, यानी कि केवल एक शताब्दी के लोग नहीं, बल्कि सारी पीढ़ियां, धरती पर आने वाली सारी की सारी पीढ़ियां माँ मरियम को इसलिए धन्य कहेंगी कि माता मरियम ने पूर्ण रूप से यीशु को धारण किया अपने जीवन में, अपने कोख में, और उसके बाद अपने त्याग तपस्या के द्वारा दुनिया के सामने मुक्तिदाता को प्रस्तुत किया। इसलिए मुक्तिदाता को इस दुनिया में लाने में जो माध्यम माँ मरियम थी, उनका सारी पीढ़ियां धन्य कहेंगी। वो बात आज के वचन के द्वारा हम समझने की चेष्टा करें, यानी कि जो ईश्वर को धारण करता है वो ईश्वर की तारीफ करता है, ईश्वर का गुणगान करता है, ईश्वर की स्तुति करता है। जो ईश्वर को धारण नहीं करता वह स्वयं की तारीफ करता है, स्वयं का गुणगान करता है, स्वयं का वैभव, स्वयं का आडंबर, स्वयं का दिखावा, अलग अलग जगह पर मेरा स्थान, मेरा फोटो, मेरा नाम आगे जाए, इस बात की होड़ में लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर माता मरियम जो ईश्वर को धारण करती है, ईश्वर की तारीफ गुणगान करती है, अपने आप को छोटा बना के रखती है। दूसरी बात यहाँ पर हमें सीखने की आवश्यकता है, जो ईश्वर को धारण करता है वो पवित्र आत्मा से संचालित होकर, सोच उसका पवित्र आत्मा की, विचार उनके पवित्र आत्मा की, बातें उनके पवित्र आत्मा की, कार्य उनके पवित्र आत्मा की, यानी कि संपूर्ण जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा उनको संचालित करता है, बोलता है, सोचने के लिए, समझने के लिए और व्यवहार करने के लिए। सारा एक्शन, A to Z एक्शन पवित्र आत्मा से संचालित है। वहाँ पर कोई भी नेगेटिव एक्शन नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का स्वयं पर एक आंच आने वाला एक्शन नहीं है। सारे के सारे एक्शन पवित्र है, क्योंकि पवित्र आत्मा इसके पीछे संचालक है। ये आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह को धारण करने से हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त होगी, पवित्र आत्मा द्वारा हम सभी संचालित किए जाएं। तीसरी बात, ईश्वर से मरियम कितनी गहराई से जुड़ी हुई है, इस बात को दर्शाता है। यानी कि अगर माता मरियम ने इन सारी महान योजना को सुनकर बहुत आसानी से स्वीकार किया, ये इतना आसान नहीं था। इसके पहले उन्होंने अपना होमवर्क कर रखा था। पहले होमवर्क क्या कर रखा था, वो बचपन से ही ईश्वर के साथ ट्यून्ड थी, बचपन से ही ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखी हुई थी, घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी, इसलिए संभव हो पाया इतना आसानी से कहना, ईश्वर मैं आपकी दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। यानी कि एक दिन का काम नहीं, ये दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। लगातार उस ईश्वर के हवाले अपने आप को समर्पित करते हुए और इस प्रकार का जीवन बिताना माता मरियम हमें सिखाती है। और अगली बात माता मरियम हमें सिखाती है कि 3 महीने की सेवा, एक दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 3 घंटे नहीं, बल्कि 3 महीने की सेवा। यानी कि ये कोई अकाउंट नहीं रखती, स्वयं इच्छा से गई। एलिजाबेथ ने बुलाया ही नहीं था सेवा करने के लिए, आओ, वो स्वयं, यानी कि जो व्यक्ति पवित्र ईश्वर को धारण करता है स्वयं इनिशिएटिव लेता है दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, वो स्वयं इनिशिएटिव लेता है और उसके क्रेडिट में कुछ लेता नहीं बल्कि देता है। और इस प्रकार से माता मरियम के जीवन में हम देखते हैं
3 महीने की सेवा माता मरियम ने एलिज़ाबेथ की, क्योंकि एलिज़ाबेथ को इसके लिए ज़रूरत थी, और 3 महीने की सर्विस उन्होंने ऑफर किया बिना पूछे। ये सर्विस बड़े दिल से, बड़े मन से, बड़े आत्मा से, बड़े शक्ति से किया, और 100% वो सर्विस किया। हम लोगों को सर्विस के लिए बुलाया जाता है, एक दिन चर्च में सर्विस है या 3 घंटे की सर्विस है, यहाँ पर सेवा कार्य है, एक तैयार होना, वो तैयार होना, चरनी बनानी है, स्टार बनाने हैं, वो करने हैं। हम कितने नखरे करते हैं, कितने नखरे करते हैं। अब मेरे पास टाइम नहीं, अभी ऑफिस जाना है, अब बच्चों को संभालना है, ये करना है, अपने घर में काम है, आज घर में वो शॉपिंग करना है, वो करना। कितने बहाने हम लोग करते हैं। यानी कि इसका अर्थ क्या है, जिसने ईश्वर का धारण किया है उसको कोई तकलीफ नहीं ईश्वर को समय देने में। जिसने ईश्वर का धारण नहीं किया उसके पास 1001 बहाने हैं इस सेवा में हम कहीं पर भी बीच में ना आए। यानी कि वो अपने बारे में सोचेगा, अपने परिवार के बारे में सोचेगा, बच्चों के बारे में सोचेगा, घर में वो तैयारी होनी है, घर में ये आना है, घर में वो लाना है, इन सारी बातों में, इस सारी बातों के उलझन में लगा रहेगा। लेकिन जो ईश्वर का धारण करेगा वो सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान उस प्रभु पर केंद्रित रहेगा। इसलिए वो पूरा ध्यान प्रभु पर केंद्रित करते हुए निस्वार्थ सेवा वो देगा। वो कार्य हम लोग माता मरियम के जीवन में देखते हैं। और एक खास बात आज के दिन में मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से हम लोग कैरल सिंगिंग के लिए अलग अलग गाँवों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग परिवार में जा रहे थे, और अधिकतम लोगों ने देखा और संता क्लॉस आ गया। संता क्लॉस को देखने के लिए लोग जगह जगह से आए, इकट्ठा हुए और खुश हुए। संता क्लॉस के साथ फोटो निकाला, संता क्लॉस का डांस अच्छा लगा लोगों को, संता क्लॉस को देख के अच्छा लगा। बच्चों से लेके बड़े बूढ़े तक वाह 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 तालियां बजाई संता क्लॉस के लिए। क्रिसमस में यीशु आया, वो बात अलग है, संता क्लॉस की भूमिका अलग है। क्रिसमस में हम रिप्लेस ना करें, यीशु को संता क्लॉस के रूप में रिप्लेस ना करें। क्रिसमस में यीशु आया, मुक्तिदाता आया, इस बात को हम ना भूलें। यानी कि हमारे जीवन में केवल संता क्लॉस ही संता क्लॉस ना हो, हमारे जीवन में सबसे पहले यीशु आए। मां मरियम की बात, यीशु आएगा, सारी खुशियां आएंगी, संता क्लॉस भी आएगा, सारी गिफ्ट हमको मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए हम इस पॉइंट को मिस ना करें। क्रिसमस में यीशु आया है, यीशु को आने दें अपने जीवन में, यीशु को आने दें अपने परिवार में, यीशु को आने दें अपने पल्ली में। यीशु रहेगा, जीवन रहेगा, यीशु रहेगा, शांति रहेगी, यीशु रहेगा, आनंद रहेगा, यीशु रहेगा, मुक्ति रहेगी, यीशु रहेगा, उद्धार रहेगा, यीशु रहेगा, सब कुछ रहेगा। यीशु नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इस विचार के साथ हम लोग आज की तैयारी करें। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। आज के दिन में फिर एक बार प्रभु आपने अपने जीवंत वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सिखाया है यीशु, क्रिसमस में यीशु आया, यीशु को हमारे जीवन में आना चाहिए, हमारे परिवार में आना चाहिए। और संता क्लॉस का हम प्राथमिकता ना दें, बल्कि प्राथमिकता यीशु को दे सके। प्यारे प्रभु जी, ऐसे मनोभाव, ऐसी हिम्मत, ऐसी साहस, ऐसी कृपा हम सबों को प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।